डॉक्टर राकेश पाठक, क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई योगदान नहीं था? क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेजों के साथ खड़ा था? क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया था? क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी के बाद भारत के संविधान और तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था? और क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था? इन तमाम जानकारियों के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने पितृ संगठन, अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा में कसीदे काढ़े हैं। उसके 100 साल के इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया है कि संघ के लोगों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके साथ साथ वे ये दावा भी कर रहे हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। आइए पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास और उसके राष्ट्र निर्माण में योगदान को जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। डॉक्टर हेडगेवार इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वे एक आंदोलन में जेल भी गए थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद से उन्होंने और उनके संगठन ने स्वाधीनता संग्राम की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। यहां तक कि 1925 में संघ की स्थापना के बाद जितने आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने जितने आंदोलनों का आह्वान किया, उन सब में आरएसएस के लोग शामिल नहीं हुए। यहां तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी संघ की कोई भूमिका नहीं थी। ऐतिहासिक प्रमाण यह साबित करते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार ने उस वक्त बाकायदा अपने स्वयंसेवकों को लिख कर दिया था कि वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल न हो। व्यक्तिगत हैसियत से अगर किसी को शामिल होना है तो वो जा सकता है, लेकिन संघ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब संघ की ही एक दूसरी समर्थक पार्टी हिंदू महासभा बंगाल, वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध जैसे राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल थे। प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में बाकायदा मंत्री थे और वे उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए अंग्रेजों को मशवरा दे रहे थे। इसके अलावा जब 1948 में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब भी गांधी जी की हत्या में संघ के स्वयंसेवकों का हाथ माना गया था। गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने बाकायदा इंटरव्यू में कहा था कि नाथूराम गोडसे और उनका संघ से हमेशा रिश्ता बना रहा था। यानी 1925 में संघ की स्थापना के बाद 1947 भारत छोड़ो आंदोलन में जिस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई थी, उनके बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता और साधारण लोग लाखों की संख्या में अंग्रेजों की कैद में कैद थे। 1000 के करीब लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवक इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे।